हमारे गांव की काली चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वो जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहां से गांव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है वो उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वो चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उस पेड़ तक आने का इंतज़ार करती है और फिर उसे अपने वश में करके मार कर खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता। ये सब बातें सोनू शहर से आए अपनी मौसी के लड़के पिंटू से कह रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, और वैसे भी ये बच्चे थे 10 से 12 वर्ष की उम्र के। पिंटू उनसे हंसते हुए बोला, ये सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो सोनू उससे बोला, नहीं, ये सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो पिंटू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम के 6:30 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू सहित उसी जगह पर इकट्ठे हो गए। तब सोनू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिरी में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहां जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब पिंटू बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, रोज़ वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, हा हा हा, मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू यह सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई। तो सोनू और बाकी ये सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया, तू काँप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है, क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोले, हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उससे कहा कि चल अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट जाते और पिंटू और सोनू भी अपने घर लौट आते। सब कुछ सही था, दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर सोने चले गए। पर इधर पिंटू की हालत खराब हो गई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक औरत उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी, और वो औरत मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का मोहल्ला भी काफ़ी खौफनाक था, चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया था। ठंड बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हो, पर कोई दिख नहीं रहा हो। इतनी भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे सूरमाओं की हालत खराब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी
और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जाने लगा। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव से होकर उस चुड़ैल के बरगद वाले पेड़ तक जाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया। वो अपने मम्मी पापा को याद करने लगा। वो कहने लगा, मम्मी पापा आप कहाँ हो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। और फिर किसी के हंसने की आवाज़ आई और एक आवाज़ और आई, कोई फ़ायदा नहीं। आसपास किसी के ज़ोर से चिल्लाने और हंसने की आवाज़ आने लगी। पिंटू की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की शॉल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वो बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। गांव में बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बना है। और वो हंसकर वो एक झटके में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वो वहाँ से भागने लगा कि तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेंकने लगी, जिससे पिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पर दे मारा। तभी पिंटू की आंख खुली। वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, पर उसने सपना समझकर सब भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया कि तभी चेहरा धोते वक्त उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखा। वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत जरूर थी। फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने शहर लौट गए थे। पर पिंटू के साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था या सच, ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वही है और वो चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है।